दोस्तों, बिहार में 5 और 6 मार्च की रात पूरी सियासत को पलटने वाली एक कॉल आई। इस कॉल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नीतीश कुमार को वो प्लान मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी, और बिहार में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसको लेकर के किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर राहुल की एक कॉल से मोदी शाह इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? आखिर राहुल गांधी ने इस फोन कॉल पर क्या कुछ कहा और लालू प्रसाद यादव का क्या प्लान था? लालू और राहुल की बात क्या हुई, उस पर सहमति कैसे बनी और नीतीश कुमार को वो बात ठीक कैसे लगी? क्या वाकई किसी प्लानिंग के तहत अब बिहार के अंदर एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? दोस्तों, बिहार की ताकत और बिहार की सियासत का कोई तोड़ नहीं। मैंने जब इस खबर को सुना तो मैं खुद चौंक गया कि क्या राहुल गांधी नीतीश को कॉल कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी की डायरेक्ट नीतीश कुमार से डायरेक्ट बात हुई और किसी तरह की बातचीत हुई? लेकिन दोस्तों, जो भी इस खबर को सुना, सूत्रों से जैसे ही पता चला, इस खबर को जिसने भी जाना सुना वो हैरान रह गया। कहा तो ये जा रहा है कि बिहार में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, और सबसे बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी की नीतीश कुमार से बातचीत की, और इस बातचीत को लेकर के जब ऐसी सुगबगाहट सामने आई तो फिर बिहार में एक अलग तरीके की राजनीतिक बिसात अपने आप बिछती हुई नजर आई। दोस्तों, ऐसे में फिलहाल 2 कड़ियों को आप जोड़ते हुए अब तक आ रहे थे कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार या तो एनडीए का साथ छोड़ देंगे, जिसके चांसेस कम दिख रहे हैं, लेकिन दूसरा यह आप सोचते नजर आ रहे थे कि साहब चुनाव के बाद में एनडीए का साथ छोड़ देंगे, आरजेडी और कांग्रेस के साथ में जाएंगे, जिसके चांसेस ज्यादा नजर आ रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार को ना एनडीए का चेहरा बीजेपी घोषित कर रही है, ना मुख्यमंत्री का फेस बिहार में बना रही है, और ना ही बीजेपी घोषित करना चाह रही है। दोस्तों, क्योंकि बिहार में या देश के उन तमाम प्रदेशों में बीजेपी तो मोदी की गारंटी वाला कार्ड लेकर चलती है, वही पोस्टर लगता है। तो ऐसे में बिहार की जनता तो यह चाह रही है कि साहब मोदी जी नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने वाली बात खुलकर के कहें। लेकिन स्थिति ऐसी है, फिलहाल ठंडे बस्ते में यह बात डाली गई है, लेकिन इस बार खेल पलटते हुए दिखाई दे रहा है। 5 और 6 की रात इस फोन कॉल से रुख बदल चुका है। उस फोन कॉल को लेकर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास में जो फोन कॉल आई, बातचीत हुई, उससे पहले लालू और राहुल की बातचीत हुई। और ऐसे में 2020 का विधानसभा का चुनाव की चिराग पासवान का मॉडल जो कि नीतीश कुमार के खिलाफ मोदी और शाह ने यूज किया, ठीक उसी तरह रिवर्स चिराग मॉडल इस बार इस चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की एक नई रणनीति बनी है। दोस्तों, यानी कि अति पिछड़े दलित और पिछड़े वोटर को नीतीश से दूर करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया। कथित तौर पर अब वही मॉडल उसी अंदाज में उसी का रिवर्स प्लान नीतीश कुमार के पास में भेजा गया है, और लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के बीच में यह रिवर्स प्लान बना है। अब दोस्तों, ये सब हो क्यों रहा है आपको बताएंगे, लेकिन एक बात तो तय मानी जा रही है कि अगर नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया तो फिर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद नीतीश बीजेपी के साथ नहीं रहने वाले, और इसके पीछे तर्क और तथ्य भी है। लेकिन उससे पहले एनडीए के साथ रहते हुए बीजेपी और कमजोर करने के लिए 2020 का जो रिवर्स प्लान नीतीश कुमार के पास में पहुंचाया गया, जिस तरीके से बीजेपी ने खुद को 74 तक लेकर खींच कर गई और नीतीश की पार्टी को 43 पर समेट दिया अपनी रणनीतियों से, और खुद को हनुमान कहने वाले चिराग को एक मॉडल बनाकर उनकी पार्टी के प्रत्याशी उन जगहों पर नीतीश के प्रत्याशी को कमजोर करते चले गए, जिसका एक बड़ा खामियाजा हुआ। अब देखना, वैसा ही प्लान नीतीश कुमार के पास पहुंचा है। यानी कि नीतीश जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस पिछड़े समाज से आते हैं और जिस अति पिछड़े समाज की वह वकालत करते हैं, जिस दलित वोटर की वकालत करते हैं, तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित एक ऐसी स्थिति में बीजेपी की उन सीटों पर जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी हो, नीतीश कुमार की तरफ से एक डमी प्रत्याशी हो जो बीजेपी के प्रत्याशी के वोट को खींच करके अपनी तरफ लाए। पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटर, और ये ऐसी स्थिति होगी जिसमें बीजेपी 74 से घटकर 40 तक, यहां तक कि 34 तक सिमट सकती है। इस रणनीति को लेकर के अभी यही बातें निकल कर आ रही है। राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच में सहमति के बाद में नीतीश कुमार को जो कॉल की गई, इस रणनीति पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। यानी कि अगर ऐसा हो गया तो फिर बीजेपी के सारे सपने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अपने आप टूट जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के एक दांव से
एक कदम से, एक फोन कॉल से क्या वाकई बिहार में कायाकल्प हो जाएगा? क्या वाकई जो बीजेपी जिस बात को लेकर के सोच भी नहीं पा रही वह खेल नीतीश कुमार कर देंगे? इस पर आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।